अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि जो लाइन हम लगाते हैं उसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सही है? तो इससे पहला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने सीखा था कि आप यूनिट्स किस तरह सेट करते हैं ऑटोकैड के ऊपर और लिमिट्स किस तरह सेट करते हैं, ठीक है? तो अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को वो भी प्रेस कर दें, ठीक है? तो आइए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ इधर से, तो मैं एक लाइन लगाता हूँ। ये मैंने लाइन सेलेक्ट की है, ओके। ये मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक है जी। तो इस लाइन से बाहर किस तरह निकलना है, तो वो इंटर प्रेस कर सकते हैं या आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं। तो इस कमांड से आप जो होता है वो बाहर निकल आते हैं, सही है। तो अब आप देखते हैं जब मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं शो हो रही, ठीक है? कोई इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो शो नहीं हो रही, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्नैप सेटिंग के ऊपर जाते हैं। स्नैप सेटिंग कहाँ पे होती है, हम ये ग्रिड है जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ कि ग्रिड के साथ ये जो एरो सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये स्नैप सेटिंग जो आपके पास शो हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास स्नैप सेटिंग जो है वो शो हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम क्विक प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं, ये लिखा हुआ है क्विक प्रॉपर्टीज। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक विंडो शो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास इस वाला जो ऑप्शन है जो डिस्प्ले द क्विक प्रॉपर्टीज, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या लाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाती है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है हमारे पास वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड पी, ठीक है जी। तो क्विक प्रॉपर्टीज में जो डिस्प्ले करती है लाइन की प्रॉपर्टीज, उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट और पी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तब अगर हम कोई लाइन लगाएंगे तो आप देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही है। इसका कलर जो है वो ये वाला है, इसकी लेयर है, ये लाइन टाइप जो है ये वाली लाइन की टाइप है। आगे जाके हम सीखेंगे लाइन की टाइप को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है या जो डायमेंशन वगैरह है इसकी वो 16.29 है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही ये जो आप देख सकते हैं कि ये ग्रिड के ऊपर ये जो डिब्बे से बने हुए हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, तो इस बॉक्स के साइज को भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो बॉक्स के साइज को कम या ज्यादा करने का जो तरीका है वो फिर से हम जाते हैं स्नैप सेटिंग के ऊपर। ये मैं स्नैप सेटिंग के ऊपर गया तो ये सबसे पहला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं स्नैप एंड ग्रिड, ठीक है जी। तो स्नैप एंड ग्रिड के अंदर ये इधर लिखा हुआ है जी ग्रिड स्पेसिंग, एक्स में कितनी है और वाई में कितनी है। तो इधर है 0.5, यानी कि एक बॉक्स को जो एक्स एक्सिस में है वो 0.5 है और जो वाई एक्सिस में है वो भी 0.5 है। तो मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये 5 है, मैंने 5 सेलेक्ट किया और नीचे भी मैं कह देता हूँ कि ये 5 है। तो जब आप ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स का साइज है वो 5/5 के अंदर आ गया है, सही है जी। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स का साइज जो है वो है 5/5। तो इस तरह बॉक्स के साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है जिसको हम कहते हैं पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग क्या होती है कि जब आप कोई लाइन लगा रहे होते हैं किसी एंगल वगैरह के ऊपर, तो वो पोलर ट्रैकिंग जो होती है उस एंगल को मेंशन कर देती है। तो वो हम कहाँ से करेंगे, हम फिर से स्नैप सेटिंग के अंदर जाते हैं। ये स्नैप सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा पोलर ट्रैकिंग, ये लिखा हुआ है पोलर ट्रैकिंग। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पोलर ट्रैकिंग है, इसके ऊपर आपने इसको चेक कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F10। पोलर ट्रैकिंग की शॉर्टकट की जो होती है वो F10 होती है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल मेंशन है वो 90 मेंशन है कि जब आप 90 पे लाइन लगाएंगे तो जो पोलर ट्रैकिंग होती है वो उसको बता देगी कि आप लाइन 90 पे लगा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर मैंने 45 पे लगानी हो, ठीक है, 30 पे लगानी हो, 90 पे, 90 के अलावा 60 पे लगानी हो, 70 पे लगानी हो, तो वो वाले जो एंगल होते हैं हमें उनको मेंशन करना होता है। तो इधर ये एडिशनल एंगल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इधर से मैं न्यू ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं 30 पे भी लाइन लगानी है मैंने, ठीक है। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि मैंने 45 तो हो चुका है, मैं कहता हूँ कि मैंने 60 पे भी लाइन लगानी है, सही है। इसके अलावा मैं कह देता हूँ कि मैंने 30 पे भी लाइन लगानी है। तो ये वाले जो एंगल है मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, 30, 45, 60। तो इधर से मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, पहले ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। तो अगर मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो ये कर्सर आ गया, पहले नहीं आ रहा था ये, ठीक है। तो ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखना जरा, डायनामिक इनपुट मैंने ऑन नहीं की, उसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ अभी। ये डायनामिक इनपुट का जो है वो साइन होता है, ये नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होता है वो डायनामिक इनपुट होता है। डायनामिक इनपुट का मतलब क्या होता है कि वो
आप जब लाइन लगा रहे होते हैं तो उसके साथ जो डिमेंशंस होती है ना पॉइंटर के साथ, वो ऑन ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी, अगर आप ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो जब भी आपने काम करना है आपने इसको हमेशा डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है, सही है। तो लाइन सेलेक्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं 7 डिमेंशन आ रही हैं। तो डिमेंशन किस वजह से आ रही हैं, वही मैंने आपको बताया कि वो डिमेंशन आने की वजह है कि मैंने डायनामिक इनपुट जो है उसको मैंने ऑन कर दिया। पहले मैंने ऑफ किया हुआ था तो डिमेंशन नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, 90 डिग्री पे लग रही है। इसकी वजह क्या है, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी लाइन जब आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और वो परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया हुआ, इसलिए जो लाइन है वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन लग रही है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये लाइन, ये देखें ये डिमेंशंस आ रही हैं, तो ये डायनामिक इनपुट की वजह से। अब मैं जिस एंगल के ऊपर जाऊंगा 180 के ऊपर जाऊंगा तो ये ग्रीन कलर की लाइन बन गई है। इसके अलावा आप जिस एंगल के ऊपर भी मैंने जाना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 30 के ऊपर जाना है या मैंने 45 के ऊपर जाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये लाइन बन जाएगी, इस तरह ये लाइन शो हो जाएगी, सही है। ये लाइन शो हो रही है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल मेंशन किया हुआ मैंने, तो ये ग्रीन कलर की लाइन शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो हमने लाइन लगाई है ये 90 डिग्री तो मेंशन कर रहा है, लेकिन जो बाकी है वो मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यानी कि हमने एंगल जो स्पेसिफाई किया था पोलर ट्रैकिंग के अंदर, हमने वो 30 भी किया था, 45 भी किया था और 60 भी किया था। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं, दोबारा से हम जाते हैं अपनी स्नैप सेटिंग के अंदर। तो ये पोलर ट्रैकिंग है हमारे पास, तो इसमें एंगल मेंशन है। ये जो पोलर ट्रैकिंग जो है वो F10 जो आती है उसकी वो शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो इधर हमने जो है इसको अनचेक किया हुआ, तो जैसे ही हम इसको चेक कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो ये एंगल्स है, रिक्वायर्ड एंगल है, इसको भी मेंशन करना शुरू कर देगा। तो ये आपने इसको इधर से चेक कर दिया है, जो इसकी शॉर्टकट की है वो F10 है। इधर से ओके करते हैं। तो अब अगर लाइन लगा के देखते हैं तो ये हमने लाइन लगाई, ये आप देख सकते हैं कि जो हमने पोलर ट्रैकिंग के अंदर जो एंगल मेंशंस किए थे वो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन लाइन शो हो रही है, ठीक है। तो मैं ये 45 को भी चेक कर लेता हूँ, ये 90 आ गया, ठीक है। ये 60 का आपका आ गया, ठीक है जी। और ये 45 का आ गया, ठीक है। तो जो जो पोलर ट्रैकिंग के अंदर आपने एंगल्स मेंशन किए होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो होती है वो ग्रीन कलर की लाइन बन जाती है और हमें एग्जैक्ट एंगल्स का पता लग जाता है कि हम किसके ऊपर जो है अपनी लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो एक एक करके हम ऑटोकैड की जो बेसिक्स है ना हम उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारी बेसिक सेट हो जाएगी तो बेसिक के बाद जो बाकी काम होगा हमारा वो डिजाइनिंग का, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो आपने अपना ध्यान रखना है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।